धनानंद, क्या दोस्तों, नंद वंश के जो अंतिम राजा थे धनानंद के समय ही 326 ईसा पूर्व में विश्व सिकंदर का क्या हुआ था दोस्तों, आक्रमण हुआ था। विश्व सिकंदर यूनान का एक शासक था जो भारत पे क्या हुआ था, आक्रमण करने आया था और पोरस से इससे क्या हुई थी, युद्ध हुई थी। वो जिस समय विश्व सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था उस समय मगध के गद्दी पर कौन बैठा हुआ था, धनानंद। क्या दोस्तों, धनानंद। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि सिकंदर किसके शासन काल में आया था, तो कौन सा राजा था, धनानंद। धनानंद से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि धनानंद चाणक्य का क्या करते हैं, अपमान करते हैं। ये चाणक्य कौन थे, चाणक्य के बारे में आप लोग अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौन, चाणक्य। हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि चाणक्य का इन्होंने क्या कर दिया था, अपमान कर दिया था। दरअसल बात यह है कि धनानंद जो राजा था वो काफी घमंडी था और धनानंद के दरबार में ही कौन रहते थे, चाणक्य। तो एक बार ऐसा हुआ था कि भरी सभा में, भरी दरबार में चाणक्य का इन्होंने क्या कर दिया था, अपमान कर दिया था। कहा जाता है कि चाणक्य के जो चोटी होती थी, चोटी घींच कर पूरे दरबार से क्या किया जाता था, चाणक्य को बाहर निकलवा दिया था। और उसी समय गुरु चाणक्य ने शपथ ले लिया था कि जब तक धनानंद को हम मगध की गद्दी से उतार कर इसे बाहर नहीं धकेल लेते हैं, जब तक हम अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। ऐसा शपथ चाणक्य ने लिया था। और चाणक्य के हिस्से से थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वही बालक थे, वही लड़का थे जिनको शिक्षा कौन दिए थे, चाणक्य। और चाणक्य जो थे तक्षशिला के क्या थे, अध्यापक थे, कह सकते हैं कि एक शिक्षक थे, गुरु थे। और यही गुरु एक बालक को जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, उनको क्या किए, शिक्षा दीक्षा दिए और किसके खिलाफ खड़ा करवाए, वही धनानंद जिन्होंने इनका क्या किया था, अपमान करवाया था। और धनानंद को गद्दी से चंद्रगुप्त मौर्य हटाते हैं और जीतते हैं और खुद राजा बन जाते हैं किस वंश के, मौर्य वंश के। यानी कि दोस्तों हम लोग देखेंगे नंद वंश के बाद जो वंश आया उसे कौन सा वंश कहलाता है, मौर्य वंश। यानी कि नंद वंश का अंतिम राजा था कौन, धनानंद। धनानंद को किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य।